दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अरुण पंचारिया। आप सुन रहे हैं स्टोरीज विद अरुण पंचारिया और आज की कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं कीमत, जिसे लिखा है संध्या गोयल सुगम्या जी ने। तो आइए सुनते हैं कहानी कीमत। आ गया बेटा। सुमित को देखकर जनरल वार्ड के बिस्तर पर लेटे उसके पापा के कमजोर चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक आ गई। हाँ बाबा। सुमित ने फटाफट पापा को तकिए के सहारे से बैठाया और टिफिन खोलकर उन्हें खाना खिलाने को हुआ, पर तभी उसे कुछ ध्यान आया। उसने टिफिन का एक खाना लेकर उसमें रोटी और थोड़ी सब्जी रखी और पास वाले बिस्तर पर लेटे बुजुर्ग के पास उसे रखता हुआ बोला, बाबा ये आपके लिए है। मैंने अपनी पत्नी को आपके बारे में बताया था तो उसने कहा कि आज से वह आपके लिए भी खाना भेजा करेगी। बुजुर्ग बाबू राम जी की आंखों से जैसे आंसू बाहर निकलने को हुए। वे कुछ समय से जनरल वार्ड के इस बिस्तर पर अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहे थे। उनसे कोई मिलने भी नहीं आता था। कभी कभी नर्स और वार्ड बॉय उनसे कहते थे, बाबा अब आप घर जा सकते हो, ये छोटी मोटी बीमारियां तो लगी रहेंगी बुढ़ापे में। क्यों पैसा खराब कर रहे हो अपना अस्पताल में रहकर। बाबूराम जी एक फीकी सी हंसी हंस देते। उनका कोई घर था ही कहां। उनकी मेहनत की कमाई से बना छोटा सा घर अब बेटे और उसके परिवार को ही छोटा पड़ने लगा था। जब तक बाबूराम जी की पत्नी जिंदा थी वे घर के इतने काम संभाल लिया करती थीं कि आराम संग बहू की खिचखिच थोड़ी कम ही रहती थी। पर सास के गुजर जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर आई देख बहू तो अपना आपा खोने लगी थी। उस पर बाबूराम जी का खाना बनाना बहू को बहुत भारी दिखता था। उसकी जली कटी बातों से परेशान होकर एक दिन उन्होंने चुपचाप घर छोड़ दिया। एक कागज लिखकर छोड़ दिया बिस्तर पर कि अपने आखिरी दिन काटने अस्पताल जा रहा हूं। औलाद ऐसी हो गई थी उसने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी नहीं की थी, वरना शहर इतना बड़ा भी नहीं था कि अस्पतालों में जाकर उन्हें ढूंढा न जा सके। उन्हें याद था कि एक बार बेटे के गुम हो जाने पर कैसे उन्होंने और उनकी पत्नी ने सारा आसपास छान मारा था और उसको ढूंढकर ही चैन की सांस ली थी। बाबूराम जी अपनी कुछ कीमती चीजें और अपनी बचत वाला रुपयों का डिब्बा भी साथ ले आए थे। अपनी बची खुची जिंदगी के लिए उनके पास इतने रुपए तो थे कि वे जरूरी खर्चे कर सकें। वैसे भी अब उनकी आवश्यकताएं बड़ी सीमित होकर रह गई थीं। अब अस्पताल की कैंटीन का खाना खाकर ही वे किसी तरह समय काट रहे थे। सुमित अपने पापा की देखरेख के लिए उनके पास आता ही रहता था। रात में वो वहीं रहता, सुबह घर जाकर दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर पापा का नाश्ता और लंच लेकर आता और यहीं से ऑफिस के लिए निकल जाता। फिर शाम को घर जाकर खाना खाता और पापा का खाना लेकर आता। घर से और कोई यहां आ ही नहीं सकता था। पत्नी सुशीला बूढ़ी माँ और शादी के 10 साल बाद हुए जुड़वा बच्चों शिवा देवा की देखरेख के साथ साथ घर के सारे काम निपटाती। उसने भी कई बार पापा को देखने के लिए आना चाहा, पर घर की जिम्मेदारियों के चलते ये संभव ही नहीं हुआ। रात में पड़ोस की काकी उनके पास सोने आ जाती थी। उनके आने से अम्मा जी का अकेलापन थोड़ा कम हो जाता। बाबूराम जी इस कलयुग के राम को देखकर अपनी दुखी आंखों को ठंडक देने की कोशिश करते। सुमित ने अपने पापा को खून भी दिया था। सच में आजकल दुनिया में ऐसे श्रवण कुमार बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। बाबूराम जी सोचते कि न जाने उन्होंने कौन सा पाप किया था जो उन्हें ऐसा श्रवण कुमार नसीब नहीं हुआ। पास लेटे बाबूराम जी और सुमित के पापा एक दूसरे से बातचीत करते रहते। सुमित भी उनसे जब तब हालचाल पूछ लेता। ऐसे ही किसी दिन बाबूराम जी ने दुखी होकर सुमित से अपने मन की बात कह दी थी कि कैंटीन का खाना खाने का अब दिल नहीं करता, पर क्या करें, दूसरा कोई चारा भी तो नहीं है। इसलिए सुमित उनके लिए भी खाना लाने लगा। बाबूराम जी को इस खाने में बड़ा ही स्वाद आता। अब तो उन्हें भी सुमित का इंतजार रहने लगा था। पर
अब इस सुख की समाप्ति के दिन समीप आ गए थे। सुमित के पापा को अस्पताल से छुट्टी मिलने वाली थी। आज सुमित पापा को घर ले जाने की तैयारी में लगा था। बाबूराम जी सब टुकुर टुकुर ताक रहे थे। अब उनके अकेलेपन के ये दो साथी भी अपने नीड़ की ओर उड़ने वाले थे। ये सोच सोच कर उनका कलेजा मुंह को आ रहा था कि अब वे फिर से अकेले रह जाएंगे। चलने से पहले सुमित के पापा बाबूराम जी से मिले। सुमित ने भी उन्हें नमस्ते की। उन्होंने सुमित के सिर पर हाथ फेरा। वे अपनी बाईं मुट्ठी में कुछ दबाए बैठे थे। उसे दाईं मुट्ठी में लेकर उन्होंने सुमित के हाथ में रख दिया। बोले, बहू को कहना कि इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख ले। सुमित के हाथ में सोने की अंगूठी झिलमिला रही थी। वह हचकचा गया। बोला, अरे ये क्या, इतनी कीमती चीज मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? बाबूराम जी बोले, इसकी कीमत उस रोटी के सामने कुछ भी नहीं जो तुम्हारी बहू ने मुझे इतने दिन तक खिलाई है। सालों से यह बूढ़ा सम्मान की रोटी के लिए तरस गया। रही बात अंगूठी की, ये मेरी पत्नी की अंगूठी है। मेरी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और सास ससुर का मान करती थी। उसकी अंगूठी एक संस्कारी बहू के हाथ में ही शोभा देगी। मना करके मुझे दुखी मत करना। उनका इतना आग्रह देखकर सुमित ने अंगूठी लेकर माथे से लगा ली। बाबूराम जी के पैर छूकर वह इतना ही बोल पाया कि हो सका तो किसी दिन सुशीला को लेकर आपसे मिलने आऊंगा। सुमित अपने पापा को और उनके सामान को लेकर कमरे से बाहर निकल गया और बाबूराम जी भीगी आंखों से अपने सुख के साथियों को जाते देखते रहे। तो दोस्तों, ये थी कहानी कीमत। वाचन स्वर अरुण पंचारिया। इसकी लेखिका हैं संध्या गोयल सुगम्या जी। तो अब अपने दोस्त अरुण पंचारिया को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।